पवित्रता से सच कर उसकी आराधना करो। हे पृथ्वी के लोगों, उसके सन्मुख कांपते रहो। आज का दिन, यह दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। आइए हम अपनी आराधना के शुरू में गीत गाएंगे। गीत नंबर 272 हिंदी में, 272 हिंदी में।
119 में हम सब शामिल हों। प्रातकालीन आराधना पृष्ठ संख्या 19। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। प्रभु आपके साथ हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके सन्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आप ही से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। हम सब पाप स्वीकरण या पश्चाताप में की प्रार्थना में हिस्सा लेंगे। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि अपने मन, वचन और कर्म से तथा बुराई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया। इसमें हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। हम प्रभु की प्रार्थना में सब सम्मिलित होंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आप सदा आपके ही हैं। आमीन। मेहरबानी से बैठिए, हम प्रार्थना में हिस्सा लेंगे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद दिल की गहराइयों से आपका लाख शुक्र करते हैं, क्योंकि खुदावंद ये जीवन आपने दिया है और ये चलती हुई सांसें इस बात का सबूत हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं। और खुदावंद, आप हमें रोज हमारे जीवन में हर दिन एक दिन और जोड़ देते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय जबकि खुदावंद हम आपके भवन में हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे हृदयों के विचारों को शुद्ध कर दें। हमारी हर भावना, हर विचार प्रभु आपकी ओर, हम आपकी तरफ ताकें, क्योंकि हम सब खुदावंद आपके भवन इसलिए हैं कि खुदावंद आपकी उपस्थिति का अपने जीवन में एहसास कर सकें और आपकी उपस्थिति में हम चल फिर सकें। पूरी आराधना को आपके साथ में सौंप दें प्रभु। जितने लोग भी आज आपके भवन में हैं, हम खुदावंद प्रार्थना करते हैं एक एक से अपने वचन के द्वारा बातचीत करें। हमारे गीतों का गाना, वचन का पढ़ना और वचन का सुनना सब आपकी ओर से हो। जितने लोग आ रहे हैं, हमारी प्रार्थना है उनको भी खुदावंद सलामती से यहाँ पर अपने भवन में लेके आए। आज खुदावंद, जबकि खुदावंद लेप्रेसी संडे भी है, हम खुदावंद दुनिया भर में उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस मिशन में लगे हुए हैं, और खुदावंद अपनी डायसिस के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आज जबकि खुदावंद ये आज का दान जो है लेप्रेसी मिशन के कार्यों के लिए जाएगा। हमारी प्रार्थना है प्रभु जितने भी दुनिया भर में खुदावंद लेप्रेसी से
रोग से पीड़ित लोग हैं, हमारी प्रार्थना है उन सबको चंगाए। और जो संस्थाएं इनके खुदावंद के मार्गदारी में लगी हैं, इनके उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उन तमाम संस्थाओं को आपके हाथ में सौंप दें, ताकि ये कार्य खुदावंद उनके द्वारा पूरा हो और खुदावंद कोई भी लेप्रेसी रोग से पीड़ित ना हो। हम पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम पुराने नियम से पाठ पढ़ेंगे। पुराने नियम से हम पढ़ने के निकालेंगे दूसरा राजा 5 अध्याय 1 से 14। 2 Kings chapter 5 verse 1 to 14। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ताओं के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 गिरफ्तार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल के एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की आबान और पर्पल नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैंने उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पवित्र शास्त्र जो हिस्सा लिया गया है वो प्रेरितों के काम नामक पुस्तक से लिया गया है। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और 12 से 16 तक। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और 12 से 16 तक। और प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एकचित्त होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनसे जान ले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां
प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों में भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय होगा कि हमारे जवान प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करेंगे। हमारे मेहरबानी सबके सामने खड़े हो जाए। संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी।
वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं गैर अंधकार से भरी कोई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय और भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। Yo
प्रभु इस समय प्रभु हम कांपते और डरते हुए प्रभु और आंखें बंद और हाथ उठाकर प्रभु आपके कदमों के पास आते हैं प्रभु मैं अपने जीवन के बारे में जानता हूँ प्रभु, मैं तो अपने पड़ोसी के जीवन के बारे में नहीं जानता प्रभु, परंतु प्रभु हम एक कलीसिया के रूप में प्रभु आपके भेंट के रूप को अपने जीवन को लेके आते हैं प्रभु आप हमारी गहराइयों को जानते हैं और आप हमारे पापों को जानते हैं प्रभु, बट आप हमारी अच्छाइयों को देखते हैं प्रभु, आप हमारे पिता हैं प्रभु। आपका वचन बताता है भजन संहिता 55 और 22 में प्रभु हम अपने बोझ को प्रभु आपके सामने ला के रखते हैं प्रभु और आपको दे देते हैं प्रभु, और प्रभु आप हमें संभालेंगे प्रभु, क्योंकि आपका वचन बताता है धर्मी को प्रभु आप कभी टलने नहीं देंगे प्रभु। हम धर्मी बनना चाहते हैं प्रभु, आप हमारे पवित्र 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 पिता हैं प्रभु, और प्रभु हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो टूटे हुए हैं प्रभु, इस समय जो डरते हैं प्रभु, हम उनके डर को नाश करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रभु, और आपका लहू उनके जीवन में देते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका वचन अभी जब हम आगे बढ़ेंगे प्रभु नयमान के बारे में प्रभु और उसके जीवन के बारे में प्रभु, उसने जिस तरीके से प्रभु अपनी कोड़ के से चंगाई पाई है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम हर एक जीवन के लिए प्रभु और आगे के वचन के लिए, आगे के समय के लिए प्रभु, अच्छी आराधना और स्तुति के लिए प्रभु, वचन के बढ़े जाने के लिए प्रभु, हर और यहाँ से हम जब जाते हैं तो प्रभु शत्रु उस वचन को और इस समय को प्रभु कभी छीनने वाला ना उसके, इन सभी चीजों पर प्रभु हम प्रार्थना करते हुए प्रार्थना के प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। समाचार के लिए जुड़े रहेंगे और समाचार का जो पाठ दिया गया है मरकुस समाचार और पहला अध्याय और 40 से 45 पद। मरकुस रचित समाचार उसका पहला अध्याय और 40 से 45 पद। और ये कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। तब उसने उससे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु बाहर जाकर इस बात को बहुत लाचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुला खुला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जमात मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर ले, हम प्रार्थना करेंगे। अंधकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, जबकि आज अपने खुशी संडे मना रहे मेरे प्रभु जी। ओ मेरे प्रभु, हम याद करते हैं कि आपने किस तरह से कोढ़ियों को भी ठीक किया, और कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिस बीमारी का आप इलाज नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रभु, आज हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। प्रभु, आज अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात करें। प्रभु, मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार आपको ग्रहण योग्य हो। इस दुआ को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की।
आज जैसे कि हम सबको मालूम है कि आज जो है ये हम लेप्रोसी संडे मना रहे हैं, लेप्रोसी संडे मना रहे हैं। और लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी है थी उस जमाने में, आज क्योरेबल डिजीज है, और उस जमाने में लेप्रोसी ऐसी बीमारी थी कि चंगाई का होना नामुमकिन था। जन्म के अंधे जो हैं वो कभी ठीक नहीं हो सकते थे, क्योंकि उसमें आंखों का ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकता था। कोई ऐसा इलाज नहीं था। कुछ सुरमा वगैरह कुछ ऐसे इलाज होते थे जो जिससे कि रोशनी ठीक की जा सकती थी, परंतु पुख्ता इलाज जिसे कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं था। परंतु आज हम देख रहे हैं, हम कलाम में देखते हैं कि यीशु ने उन बीमारियों को ठीक किया जो लाइलाज थे, जिनका इलाज बिल्कुल नहीं हो सकता था। ऐसी बीमारियों का इलाज खुदावंद यीशु मसीह ने किया। और पुराने नियम में भी हम एक इलाज को पाते हैं। एक नामान कोढ़ी था, हम पाते हैं एक नामान कोढ़ी था। और यहाँ पर देखते दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय में नामान कोढ़ी था। और नामान कोढ़ी जो है आराम राजा का नामान नामक सेनापति, आरामी राजा का एक नामान नामक सेनापति था और बहुत ही सूरवीर। परंतु हम यहाँ पे देखते हैं ये नामान जो था इसकी एक अपनी समस्या थी, और समस्या ये थी इसकी कि इसे घमंड भी था और इससे कोढ़ था। एक बड़ा सेनापति, बड़ा घमंड, बड़ा ताकतवर, बहुत सारी लड़ाइयों को उसने लड़ा। परंतु पहले पद में हम पाते हैं कि सेनापति था, बड़ी हाई पोजीशन थी और इसका जगह जगह नाम था, इसकी इज्जत की जाती थी, इतना बड़ा इंसान था। परंतु उसकी प्रॉब्लम जो थी उससे कोढ़ थी। हर इंसान की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अगर उन प्रॉब्लम्स को, उन बीमारियों को, उन समस्याओं को हम खुदावंद के पास ले जाते हैं तो खुदावंद हमारी उन समस्याओं का समाधान कर सकता है। परंतु अगर हम इधर उधर टहलते रहेंगे, सोचते रहेंगे और किसी काउंसलर के पास भी चले जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास चले जाएंगे, तो भी वो समस्याओं का समाधान हमारा नहीं हो सकता है। समस्याओं का समाधान करने वाला याहवे है। पुराने नियम में याहवे और नए नियम में यीशु सारी समस्याओं का समाधान करता है। वो हमारी पारिवारिक समस्याओं का समाधान करता है, हमारी बीमारियों का समाधान करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है और तमाम अशांत मन को शांति देता है। तो ये सारी बातें जो हैं हमें सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह दे सकते हैं, सिर्फ खुदा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। तो इसकी बड़ी पोजीशन थी, बड़ा इज्जतदार इंसान था, परंतु उसकी अपनी समस्या थी और समस्या ये थी कि उसे कोढ़ था। खुदावंद ने इसे काफी लड़ाइयों पे विजय दी थी, परंतु इसकी समस्या जो थी ये कोढ़ी था। अच्छा, जो टर्म लेप्रोसी जो है वो कई बार जो है टाइप ऑफ स्किन डिजीज है ये, और हमारे ब्लड में रूटेड, लोगों की ब्लड में रूटेड होती है, ऐसी बीमारी है। उस समय इसका कोई इलाज नहीं था और इसका उस समय ये था कि इन्हें अलग थलग किया जाए और ये लोग जो है इन लोगों को अलग रखा जाता था। कितना बड़ा इंसान क्यों नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा कोढ़ हो गया तो इन्हें अलग कर दिया जाता था। तो कोढ़ी की, इस बीमारी की एक बड़ी समस्या थी।
और ये बीमारी जो थी उस जमाने में इनक्योरेबल थी, ठीक नहीं हो सकती थी और इसके बहुत खतरनाक और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती थी। और लेप्रेसी को कहते हैं कि एक प्रकार का ये पाप है। नहीं कहते लोग तुझे कोढ़ हो जाए, मतलब तू पापी इंसान है, गलत इंसान है, तुझे कोढ़ हो जाए, ऐसी ऐसी बीमारियों का नाम लेते हैं। तो ये लेप्रेसी जो थी उस जमाने में एक प्रकार का पाप माना जाता था और लगता था कि पता नहीं इसने क्या गुनाह किया है, इसकी वजह से कोढ़ी हुआ है या इसके वजह से अंधा हुआ है, ये इसकी वजह से उसे ये हुआ है। पहले जमाने में उस समय ये सोचा जाता था। और बाइबल में जो है कोढ़ जो है, जैसे आपने यहाँ पे देख रहे हैं, इस इंसान की कैसी हालत है जो ठीक होने की दशा में नहीं है और ये बहुत ही डेडली डिजीज और जो है हमें अपनों से अलग कर देती है। अभी जो बीमारी आई है ये कोरोना वायरस जो है, ये भी अपनों से अलग कर देती है। कोई पूछने नहीं आता है, कोई पूछ भी नहीं सकता। अगर वहाँ चला जाएगा कोई ऐसे इंसान के करीब अगर चला जाए तो उसे भी बीमारी हो सकती है। तो उस जमाने में ये इनक्योरेबल डिजीज थी और इसलिए लोग जो है इनके पास नहीं जाते थे और इसकी कॉन्सिक्वेंसी बाद में यही होती थी, इंसान मर जाते थे। तो कोढ़ इतनी खतरनाक बीमारी थी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारी संस्था जो है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, और हम लोगों के स्लम एरिया में लेपर्स के बीच में सेवाएं हैं। शायद आपको मालूम नहीं होगा परंतु लेपर्स के बीच में सेवाएं हैं और बहुत सारी संस्थाएं ऐसे काम कर रही हैं जो कोढ़ियों के बीच में काम करती हैं। मैं बरेली में था, वहाँ पे एक लेपर असाइलम था और एक हमारे बुजुर्ग साइंटिस्ट थे, वो मिस्टर डैनियल, डॉक्टर डैनियल थे वो, मिस्टर डैनियल कहते थे। हमारे चर्च के ले लीडर थे। उनका बेटा वो हैं, क्या बोलते हैं, फादर हैं, और वो जो रीडिंग सब पढ़ते हैं आज उन्हीं वही बनाते हैं, वही कंपाइल करते हैं रीडिंग्स को। अलमनाइक जो हमारी है, जो हर संडे रीडिंग्स होती है हमारी, वही कंपाइल करते हैं। तो वो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। पहले मुझे भी बड़ा डर लगता था परंतु मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो वो और हम जो है लेबर असाइलम में जाते थे और उनके साथ बैठ के खाना खाते थे। उन्हें ऐसा ना लगे कि जो है कि हमको अलग किया जाता है, हमें कोई मानता नहीं है। फिर हम उन्हें उनके साथ प्रेज और वर्शिप करते थे, उन्हें वचन सुनाते थे, वहाँ बैठते थे, उनके साथ समय बिताते थे। लेबर असाइलम में हम जाते थे। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इन रोगियों के बीच में काम करते हैं। उन्हें डर नहीं है और इन रोगियों के बीच में काम करते हैं और बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो आज जो हमारा दान होगा, ये दान जो है कोढ़ियों की सेवा के लिए जाएगा। ये किसी की पॉकेट में नहीं जाएगा। पॉकेट में चर्च का चंदा किसी की पॉकेट में नहीं जाता है, ये सेवा के काम के लिए जाता है। तो आज का जो दान है इसी सेवा के काम के लिए ये भेजा जाएगा। ये बाद में लेप्रेसी वर्क के लिए ये दान भेजा जाता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं नामान जो है वो पाता है, उसे पता चलता है कि कैसे उसे चंगाई मिल सकती है। अब उसकी एक नौकरानी थी जो खुदावंद को जानती थी। बहुत बड़ी बात है, अगर हमारे घर में कोई है और खुदा को जानते हैं तो एक बहुत बड़ी बरकत है। और उसे लगा कि मेरा स्वामी जो है ऐसी बीमारी की हालत में है, मेरे स्वामी को ठीक होना चाहिए। हालांकि वो बंदवाई में गई थी वहां पे
परंतु मसीह लोग जो होते हैं, चाहे किसी भी हालत में उन्हें रखा जाए, परंतु जहाँ भी रहते हैं ईमानदारी से काम करना चाहिए। और जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। जैसे यूसुफ था, वो पोतीफर के घर में गया और उस खानदान को आशीष मिली। तो यहाँ पे ये लड़की जो है, एक छोटी लड़की थी और इसे बंधुआई गुलाम बना के लाए थे अपने घर में, और ये कहती कि काश मेरा स्वामी नीचे जाता और वहाँ पे जो है वहाँ पे परमेश्वर का दास है, वो इसे इन्हें ठीक कर सकते हैं। परमेश्वर का दास, उसका विश्वास, वो जानती थी कि मेरा स्वामी जो है बहुत अच्छा इंसान है, और अगर ये वहाँ परमेश्वर के दास के पास में जाएगा, भविष्य वक्ता के पास में जाएगा, तो ये जो है बीमारी ठीक हो सकती है। वो छोटी लड़की बता रही है। कभी कभी छोटे बच्चे भी जो हमें सही रास्ता दिखा देते हैं। हम छोटे बच्चों का कहना नहीं मानते हैं, बच्चों का कहना नहीं मानते हैं, परंतु बच्चे भी जो है हमें अक्सर जो है सही रास्ता दिखाते हैं। और फिर नामान जो है राजा के पास में जाता है और कहता है कि मेरी जो घर में नौकरानी है वो कह रही है कि अगर मैं नीचे चले जाऊं और परमेश्वर का दास है वहाँ पे इज़राइल में, अगर मैं वहाँ चले जाऊं तो मैं ठीक हो सकता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस राजा ने क्या किया कि एक बड़ी सी चिट्ठी लिख दी, और चिट्ठी लिखी कि मैं ये चिट्ठी लिख रहा हूँ तुम्हें। राजा को लिखा कि तुम्हें मैं ये चिट्ठी लिख रहा हूँ, और इसे जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है, नामान वहाँ पे पहुँचता है, तो इसे ठीक होना चाहिए, इसे चंगाई दे। वो सीधा राजा के पास में चले जाता है। राजा जो अपने कपड़े फाड़ने लगता, कहता है कि मैं क्या खुदा हूँ कि मैं इसे ठीक करूँ? ये मुझे लड़ाई के तरीके ढूंढ रहा है, मेरे लिए लड़ाई के तरीके ढूंढ रहा है। और जैसे राजा ने कपड़े फाड़े तो एलीशा भविष्यवक्ता ने, परमेश्वर के दास ने, फिर राजा को कहला भेजा। और वो अपने घोड़ों को लेके, गधों को लेके, घोड़ों को लेके बहुत सारे सामान जो है भेंट के लिए लाया था। और फिर उसके बाद क्या होता है कि 10वें पद में लिखा हुआ है कि एलीशा जो है बाहर अपने दास को भेजता है और कहता है कि नामान को कहता है कि तू जा और यरदन नदी में जा और वहां तू 7 बार डुबकी लगा तो ठीक हो जाएगा। अब छोटी बात, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, 7 बार डुबकी लगाने की ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और कहा कि जा तू डुबकी लगाएगा, तेरा कोढ़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो नामान जो था बहुत गुस्सा हो गया, इतना ज्यादा गुस्सा होने लगा, उसने कहा कि क्या हमारी यहाँ नदियां नहीं है जहां मैं डुबकी लगा के ठीक हो जाऊं? मुझे लगा था कि परमेश्वर का दास आएगा, मुझे मेरे ऊपर हाथ रखेगा, छुएगा और ठीक हो जाएगा। अक्सर जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर में हाथ रखा जाए या किसी के ऊपर में हाथ रखा जाए। दुआ होती है और दुआ से लोग ठीक हो जाते हैं। मैं यहाँ से पहले जहाँ पे था बरेली में, वहाँ पे एक कहने लगे कि फादर आप एक दुआ फूंक दीजिए, वहाँ पे डीमंस है हमारे घर में और बहुत परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा दुआ नहीं फूंकते हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, हम कोई फूंका फांका नहीं करते, नहीं करते। पता चला कि बहुत सारी समस्या उनके परिवार में थी। मैं नहीं गया रात में, मेरी वाइफ ने भी कहा कि मत जाओ रात में, वहाँ मत जाओ, ठीक है। तो मैं रात को नहीं गया वहाँ पे,
मैंने कहा मैं घर से दुआ करूँगा। घर से दुआ की और वो दुष्ट आत्माएं अपने आप दूर चली गई, भाग गई। फिर मैंने कहा कि आप चर्च आते रहिए और वचन पढ़ते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए, ठीक रहेगी। परंतु उन्होंने नहीं किया। फिर कुछ समय के बाद फिर से दुष्ट आत्मा आ गई। तो परमेश्वर जो है, दूर से आप कहीं भी बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे किसी के लिए दुआ कर रहे हैं और किसी दूसरी कंट्री में भी दुआ सुन ली जाती है। अक्सर लोग दुआ कराते हैं और उनकी दुआ सुनी जाती है। तो आप कहीं भी बैठ के दुआ कर सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके ऊपर में हाथ रखा जाए या किसी के ऊपर में हाथ रखा जाए, ये जरूरी नहीं है। तो इस नामान ने सोचा कि शायद परमेश्वर का दास आएगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं सेनापति हूँ, मैंने इतनी लड़ाइयाँ जीती हैं, और मेरे पास आएगा और मेरे सर पे हाथ रखेगा, मेरे उस घाव पे हाथ रखेगा और मुझे ठीक कर देगा। उसकी ये सोच थी, परंतु उसे अच्छा नहीं लगा और उसके प्लान में अच्छा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की जो योजना होती है वो बहुत ही फर्क होती है। एक जगह लिखा हुआ है, माई वेज आर नॉट योर वेज। मेरे जो रास्ते हैं, मेरे जो तौर तरीके हैं, तुम्हारे तौर तरीकों के समान नहीं है। तो ये बात इसको सिखानी बहुत जरूरी थी। अक्सर क्या होता है कि हमारे जो प्लान रहते हैं परमेश्वर के प्लान में फिट नहीं करते। हम चाहते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि ये करेंगे, परमेश्वर ने कहा वो करना चाहिए, परमेश्वर ने कहा वो करना चाहिए, और हम खुद ही कह देते हैं। परंतु जरूरी नहीं कि परमेश्वर वो चाह रहा है। परमेश्वर की योजना बिल्कुल फर्क रहती है। हमारी सोच और परमेश्वर की सोच बिल्कुल फर्क है। नामान की सोच जो थी बिल्कुल फर्क थी, परंतु परमेश्वर की सोच जो थी बिल्कुल फर्क थी। और नामान ने सोचा, उसे घमंड था और उसे लगा कि उसकी इंसल्ट की गई और नामान को इंसल्ट किया गया, उसे ये लगा। और नामान जो है पहले से सोच रहा था कि वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अक्सर हमारे प्रीकंसीव आइडियाज होते हैं अपने बारे में कि परमेश्वर हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, परमेश्वर ये चाहता है वो चाहता है। अक्सर लोग प्रोफेसी भी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, लोग अपने आप को प्रोफेटस बताते हैं, प्रॉफिट बताते हैं, परंतु ये सही बात नहीं है। परमेश्वर जो चाहता है ध्यान से हम उस बात को समझें और तब हम परमेश्वर की बात माने और परमेश्वर की योजना जो है हमारे जीवन में पूरी होगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब नामान ने परमेश्वर की भक्त की बात मानी तो जो है उसकी वो ठीक हुआ, परंतु नामान जो था गुस्से में वहां से चला गया। परमेश्वर चाहता है, यीशु चाहते हैं कि हमें उद्धार है, पर लोग उद्धार पाना नहीं चाहते हैं। लोग अपने तरीके से उद्धार पाना चाहते हैं, लोग अपने तरह से काम करना चाहते हैं, परंतु यीशु परमेश्वर जो है अपने बेटे यीशु के द्वारा उद्धार देना चाहते हैं। कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है कि जो हमें शुद्ध कर सके, साफ कर सके। सिर्फ यीशु का लहू ही हमें शुद्ध और साफ कर सकता है। यीशु का लहू ही हमारे तमाम दुख दर्दों को दूर कर सकता है, बीमारियों को दूर कर सकता है। उसके लिए कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज लोग परमेश्वर के रास्ते को क्यों ठुकराते हैं? लोग परमेश्वर के रास्ते को ठुकरा देते हैं। परमेश्वर जिस रास्ते पे चलने के लिए कहते हैं और लोग जाते नहीं हैं। यही नामान के साथ हुआ कि वो परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चलना मान रहा था। फिर हम यहाँ पे देखते हैं जब नामान का एक दास था, उसने कहा हे प्रभु, अगर परमेश्वर का दास तो बहुत बड़ी बात कह देता आपकी चंगाई के लिए, मुश्किल से बात कह देता, क्या आप वो नहीं करते?
अक्सर हम प्रचार करते हैं और वचन साफ बताता है कि यीशु पे विश्वास करने के द्वारा उद्धार है। यीशु हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। अब हमें छोटी बात लगती है, परंतु अगर यही बात बड़ी चढ़ी की कह दे कि आपको उस पहाड़ पे जाना है, उस पहाड़ पे इतने दिन आपको तप करना है, जप करना है और उस मिट्टी का लेप लगाना है और इस तरह से रहना है, एक पैर खड़ा करके रहना है, तो क्या जो है क्या आप लोग नहीं करेंगे? वही भी आदमी करने के लिए तैयार हो जाए। परंतु जब छोटी सी बात कही जाती है कि अपने गुनाहों से तौबा करो और कलाम पे चलो, तो लोग कलाम पे नहीं चलते हैं और बीमारियां चिपकी की चिपकी रह जाती हैं, परेशानियां वहीं की वहीं रह जाती हैं, परेशानियों से निजात नहीं मिलती है। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि उसके नौकर ने बता दिया कि अगर कोई बड़ी बात कह देता तो क्या तुम नहीं करते? फिर उसके बाद नामान ने परमेश्वर की जो है बातों को, कंडीशंस को माना और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि उसने जो है अपने आप को नम्र किया, उसने खुदा का कहना माना, जो उसे खुदा की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन मिले थे। उसके बाद 14 पद में हम पाते हैं, दूसरा राजा 5 अध्याय में इसके 14 पद में हम पाते हैं कि उसने 7 बार डुबकी लगाई जैसा कहा गया था और उसे चंगाई। अगर हम खुदा का कहना मानते हैं, कलाम का कहना मानते हैं, तो हमें चंगाई मिल सकती है, परेशानियों का समाधान हो सकता है, परिवार में शांति हो सकती है, टूटे परिवार फिर से जुड़ सकते हैं अगर जो है हम कलाम की बातों को मानते हैं। यदि हम खुदा को मानते हैं तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और फिर नामान ने ये कन्फेस किया, कहा कि सिर्फ एक खुदा है, इजराइल का खुदा ही खुदा है। उसने इस बात को माना 15 पद में। और फिर वो नामान जो था खुदा के खादिम को कुछ देना चाह रहा था। नामान कोड़ी जो था उसने कहा कि फ्री यू हैव रिसीव्ड फ्रीली यू हैव रिसीव्ड फ्रीली। तो ये मुझे फ्री मिला है, इसलिए मैंने फ्रीली तुम्हें चंगाई दी है। मैंने कोई चंगाई नहीं दी है, ये चंगाई के देने वाला खुदा है, यीशु है चंगाई के देने वाला, खुदा है। अभी हमने मार्क में पढ़ा कि यीशु ने एक कोढ़ी को कैसे ठीक कर दिया, तो नहीं चाह रहा था। परंतु हम यहाँ पे देखते हैं कि एलिशा का एक दास था, उसे लालच आया और जैसे परमेश्वर के दास ने मना किया, एकदम उसके पीछे चल दिया और उसे ले लिया। उसकी कॉन्सिक्वेंस ये हुई कि उसका पूरा परिवार कोड़ मिला। और इसलिए वचन हमें बताता है, पहला पतरस 5:5 से 7 में भी लिखा हुआ है और यिर्मयाह 10:23 में लिखा है, हिब्रू 5:8 और 9 में लिखा हुआ है कि हमें अपने आप को नम्र करना चाहिए। हम चाहे कितने भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमें अपने गुनाहों से पछतावा करना चाहिए और खुदा के सामने हमें अपने आप को नम्र करना चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं कि नामान ने, जिस तरह से नामान ने अपने आप को नम्र किया और जो हुक्म उसे दिया गया था उसने माना और उसे चंगाई मिल गई। उसका शरीर जो है जैसे पानी से निकला, यरदन नदी से निकला, तो उसका शरीर एक बच्चे की तरह हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम से चंगाई उसे मिल गई। तो अगर हम बात मानते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, कलाम को सच में मानते हैं, तो यीशु जो है हमें चंगाई देने के लिए तैयार है, हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए तैयार है। सिर्फ हमें हुक्म मानना है। इसकी समस्या क्या थी नामान की? वो हुक्म नहीं मानता, उससे गुस्सा आया कि परमेश्वर के दास ने क्या कहा। अक्सर परमेश्वर के दास कुछ कह देते हैं, तो अक्सर ये होता है कि कभी कभी एक प्रोफेसी भी हो जाती है, किसी के मुंह से कुछ बात निकल आती है, एक तरह की प्रोफेसी भी हो जाती है। उन बातों को मानना चाहिए, उन बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए, उन बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। इसलिए तो बुरा मान लिया था, गुस्से में चल गया था,
परंतु अच्छा था उसके नौकर उसके साथ था, और उसके नौकर ने कह दिया कि अगर परमेश्वर का दास कोई बड़ा काम कहता है तो क्या बड़ा काम आप नहीं करते, है ना? किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ने के लिए कह देते तो क्या आप वहाँ नहीं चढ़ते? तो ये बात हम पाते हैं कि जब हम खुदा का कहना मानते हैं, खुदा के हुक्मों को मानते हैं, तो परमेश्वर हमारी दुआ को सुन लेता है, हमें चंगाई दे देता है, हमारी परेशानियों को दूर कर देता है। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। दिल से प्रभु आपके बारी हैं नामान के जीवन के लिए, जो अभी हमने सीखा मेरे को कि किस तरह का कोड उसके जीवन में था, और प्रभु आपने उसे कैसे चंगाई दे दी। हम दिल से प्रभु आपके बारी हैं। आप वो खुदा हैं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा हैं, और आप कभी बदलते नहीं। दुनिया बदल जाएगी, तेरा वचन कभी नहीं बदलेगा, और आप कभी नहीं बदलेंगे। प्रभु सब वायदे करके मुकर भी सकते हैं, परंतु आपके वायदे जो हैं हमेशा अटल अमर रहते हैं, और आप अपने वायदों पे खरा उतरते हैं। प्रभु मैं अपने आप को, अपने जीवनों को और अपनी पूरी कलीसिया को प्रभु आपके हाथों में रखता हूँ। हम देखें हम आपके बातों को मानने वाले हो सकें और आप पे विश्वास करने वाले हो सकें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे, जो पृष्ठ संख्या 8 में और सेक्शन 12 में पाया जाता है। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और हमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतीस वर्ष के शासन में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए, और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए, पिता की दाहिनी ओर विराजमान। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आए। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र संतों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हमारी लास्ट संडे की प्रॉपर्टी जो थी वो 15,104 रुपये थी, और 10,000 का चेक भी आया था कि जिन संदेश में वो नहीं आए थे एक सज्जन, और उन्होंने उन संदेश का दान जो है 10,000 रुपये का चेक दिया है, और परमेश्वर उन्हें आशीषित करे। और वर्शिप प्रोग्राम जैसे मैंने बताया कि महीने में एक संडे ही हम कम्युनियन लेंगे, तो कब एडवाइस मुझे ये मिली थी कि पहले संडे में ही अगर कम्युनियन हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं सोच रहा था कि लास्ट संडे में करें, तो मैं ये इस संडे को, आने वाले संडे को कम्युनियन ना करके फर्स्ट संडे ऑफ फरवरी को कम्युनियन हम देंगे, क्योंकि पैंडेमिक का समय है। ज़्यादा कम्युनियन भी ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि दुआ हो जाती है, सैक्रेमेंट बहुत ही हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, और उसके बाद जो है उसमें तो चंगाई भी मिल सकती है। परंतु फिर भी जो है, जो गवर्नमेंट के जो नियम है, कानून है, उन बातों को मानते हुए भी जो है
हम महीने में एक ही बात करेंगे। तो नेक्स्ट संडे को कम्युनियन नहीं रख के महीने के पहले संडे को हम कम्युनियन रखेंगे। तो नेक्स्ट संडे भी हमारी मैटिन सर्विस होगी सुबह 11 बजे नेक्स्ट संडे। 26 को रिपब्लिक डे है, ध्वजारोहण यहाँ पे होगा। और अगर जो नज़दीक वाले आने वाले हैं वो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और पास्टर कमेटी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा ट्रेजरर साहब से कि कुछ लड्डू का भी इंतजाम कर लें। 26 को वही 10 बजे हम लोग यहाँ पे ध्वजारोहण कर सकते हैं, फ्लैग होस्टिंग कर सकते हैं। कृपया करके अपना मंथली सब्सक्रिप्शन, बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्लेजेस नहीं दे रहे हैं, उनके नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं आएंगे और उनको कोई लेटर इशू नहीं किया जाएगा। कोई भी सैक्रेमेंट, कोई भी बातें होती हैं आपको नहीं कह सकते। आपसे पहला कहा जाएगा कि आपने अपना दान दिया है या नहीं दिया है। तो कृपया करके इन बातों को ध्यान रखें, क्योंकि चर्च का मेंटेनेंस जो है वो होता है और चर्च मैनेजर को सैलरी देनी है, मालिक को सैलरी देनी, जिससे कि चर्च जो है आपका बिल्कुल अच्छा लग रहा है। बिजली का बिल देना है, टेलीफोन का बिल देना है और तमाम और जितनी भी चीज़ें मेंटेनेंस से रिलेटेड हैं उन सबको देना है। तो खर्चे उतने के उतने हैं। इनकम बहुत कम हो गई है और खर्चे उतने के उतने हैं। तो कृपया करके अपने दानों को जरूर दें। और दूसरी बात, ये दान जो है सेवाओं के लिए जाते हैं और सैलरीज के लिए जाते हैं। दूसरी डायसिस में सैलरी जो है 3-3 सालों से नहीं मिल रही है। कैन यू इमेजिन क्या हो रहा होगा उन चर्चेस का और वहाँ पे क्या कर रहे होंगे। तो ये बात हमारी डायसिस में नहीं आया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने दानों को बराबर दें, क्योंकि आपके दान जब जाते हैं तो दुआ होती है और डायसिस में भी दुआ होती है। पासवान लोग दुआ करते हैं, गांव देहात में सेवा करने वाले लोग हैं और उनकी तनख्वाहें जाती हैं, पासवानों की तनख्वाहें जाती हैं। इससे इसलिए दान देना जो है बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने नहीं दिया है अपने रिश्तेदारों को भी बता दें, जो रिश्तेदार यहाँ पे नहीं आए हुए हैं उनको भी बता दें कि अपने प्लेजेस जो हैं जरूर दे दें। नहीं तो इलेक्टोरल रोल में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ यही कर सकते हैं, इलेक्टोरल रोल से नाम हटा सकते हैं या मेंबरशिप भी गायब हो सकती है कुछ समय के बाद में। यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन बातों को ध्यान में रखें। 31 जनवरी तक जो है 31 जैन तक अपना दान दे दो, जो भी है प्लेज आपका वो दे दो। प्रेयर रिक्वेस्ट ऑफ बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरीज। किसी के बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है तो हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। एक बर्थडे, अच्छा आप वहीं पे खड़े रहिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं प्रभु। हम इस बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं जिसका बर्थडे इस हफ्ते के दौरान। प्रभु इस बेटी को लंबी उम्र दे और अच्छी सेहत दे। ये बेटी जीवन में तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े और इसको इसके पूरे खानदान को प्रभु आप आशीष करें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। हम उन लोगों के लिए दुआ करें जो लोग बीमार हैं। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, मिसिस नल्ली सरकार के लिए भी बराबर प्रार्थना करें। मिस्टर मिसिस ग्रीन और मिसिस रीमा कैलेंडर जो बरेली की हैं और मिसिस जून थेल्मा लाल एक कौनपुर के हैं और उनके लिए बराबर प्रार्थना करें। पास्टर PS सैन, उनको भी कोरोना वायरस है और मिस्टर राकेश मल ये भी बेहतर हो गए पर दुआ करने की जरूरत है। डॉक्टर हिरालाल, मिस्टर डे, सीनियर मिस्टर डे, मिस्टर नोएल बागे और जितने हमारे कलीसिया में बुजुर्ग लोग हैं और आर्म फोर्सेस में काम कर रहे हैं और अपने मुल्क के लिए, अपनी डायसिस के लिए, इन सब के लिए हम प्रार्थना करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर मैथ्यू प्रसाद से कि आगे आके हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें।
आइए हम दुआ करें। हे महान परमेश्वर, सारी सृष्टि के कर्ता, हम तेरे हैकल में आके तेरे कदमों पे आते हैं, अपने सरों को तेरे सामने झुकाते धन्यवाद और स्तुति के साथ तेरी आदर और महिमा करते हैं, क्योंकि तू आदर के योग्य है, महिमा के योग्य। प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के साथ परमेश्वर कि तूने हम सबको जिंदों की जमीन पर रखा है और तू अपनी हैकल में पूरी सुरक्षा के साथ हमको लेकर आया है। और आज अपने वचन से तूने हमसे बातचीत करी कि सारे रोगों को चंगा करने वाला प्रभु यीशु है। जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं और जितने रास्ते में हैं आने के लिए या जो नहीं भी आ पाए हैं किसी कारणवश, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि अपना हाथ बढ़ा के एक एक जन को तू छू, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि दुष्ट आत्माओं के लिए हमारे शरीर, दिमाग, मन, प्राण में कहीं भी कोई भी जगह ना रहे। Purge us with thy Holy Spirit। हे प्रभु यीशु, सारी हारी बीमारियों को तू हर ले, हमें बहुतायत की आशीष तू दे, ताकि जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें किसी भी चीज की कमी और घटी ना हो। हम जितने भी तेरी हैकल में आए हैं, अपने मन, दिमाग, आत्मा सबको तैयार करके यहाँ पर बैठे हैं और तेरा वचन हमारे कानों के द्वारा हमारे अंदर गया और हम सामर्थ्य मांगते हैं कि जो वचन तूने आज बोया है वो फलीभूत हो। हम नहीं जानते कि अपने हृदय में कौन सी दुआ लेकर हम आए हैं, लेकिन हर एक जन अपने अपने मन में जानता है कि वो किस परेशानी से, किस मुश्किल से गुजर रहा है। ऐसे दौर में जब मुश्किलातों के पहाड़ हमारे जीवन से ऊंचे दिखाई देते हों, हम तेरे पास घुटनों के बल आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, हमारे जीवनों को तू अपने हाथ में ले और वो सारे पहाड़ जो हमारे सामने हैं उनको समतल कर दे, समतल मैदान बना दे। हमको सरपट दौड़ा उन सड़कों पे परमेश्वर, ताकि हम पूरे विश्वास और धीरज के साथ उस लंबी दौड़ को दौड़ सकें और अंत में तुझसे मुकुट पाएं। एक एक जन जो अपनी आह लेकर आया है, अपनी प्रार्थना लेकर आया है, हमारी प्रार्थनाएं और हमारी आहें तेरे कानों तक पहुंचे तो उन्हें सुने और सुनकर उत्तर दे, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ कि जब हम तेरी हैकल में अपनी झोली फैलाकर आए हैं तो तू हमें खाली हाथ वापस नहीं जाने देगा। तो हमारी सारी मुश्किलातों को दूर कर हमें उत्तम आशीषों से तृप्त करेगा, अपना पवित्र आत्मा देगा। अब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि अपने पवित्र आत्मा से हम सबको पूर्ण रूपेण, पूरी तरह से परिवर्तित कर दे। ट्रांसफॉर्म अस,
फ्रॉम विद इन एंड विदाउट। और ना सिर्फ हमको ट्रांसफॉर्म कर, पर जब हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो हे प्रभु यीशु हमें अवसर दे, सामर्थ्य दे, बुद्धि दे कि हम दूसरे लोगों को भी तेरे नाम से, पवित्र आत्मा की सहायता से ट्रांसफॉर्म कर सकें। हमारे देश के 135 या 138 करोड़ लोगों को और दुनिया के 212 देशों को के लोगों को अपनी अपनी भाषाओं में तेरा कलाम पहुंचे। हमें इस्तेमाल कर इस बड़े काम के लिए। द ग्रेट कमीशन विच thou hadst given in thy book, इंजील में, गॉस्पेल में जो दिया कि हम केवल ट्रांसफॉर्म होकर ही ना बैठें, परंतु दूसरों को ट्रांसफॉर्म करने वाले बन सकें पवित्र आत्मा की सहायता से, ताकि दुनिया के छोर तक, जैसा तूने कहा है, मेरे नाम का सुसमाचार पहुंचाओ और तब अंत आ जाएगा, तेरा राज्य आ जाएगा। हे प्रभु यीशु, जो भी बाधाएं आती हैं, जो भी परेशानियां या मुश्किल आती हैं, हम तो लाचार हैं, कमजोर हैं, लेकिन तू तो सर्व सामर्थी है, बलवान है, शक्तिशाली है। सारी उन बाधाओं को जो तेरे राज्य के फैलाने के लिए बाधा के रूप में आती हैं, वो तेरे नाम से दूर की जाएं। खास तौर से हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कि हमारे देश के एक एक जन तक तेरा सुसमाचार पहुंचे और कहीं ना कहीं परमेश्वर तू हमको उसके लिए इस्तेमाल कर। हमारे देश के जितने भी हाकिम हैं, राष्ट्रपति से लेके नीचे तक, सबको बुद्धि और ज्ञान दे, अपनी समझ दे, ताकि वो तेरे भय में होकर काम करें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे तेरे राज के काम में बाधा उत्पन्न हो या तेरे चुने हुए लोगों को परेशानी हो। हम दुनिया भर के लोगों के लिए इस वक्त खास तौर से दुआ करते हैं परमेश्वर कि ये जीवाणु, ये वायरस कोविड-19 जो एक महामारी बन गया है, लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रभु यीशु कृपा कर मनुष्य जाति के ऊपर और बचा ले सबको, इस कोविड-19 को इस धरती के ऊपर से उठा ले हे प्रभु यीशु, ताकि हम सब भय मुक्त होकर अपना जीवन जी सकें। हम अपनी डायसिस के लिए दुआ करते हैं। आगरा डायसिस के जो बिशप हैं, जितने पादरीगण हैं, जितने चर्चेज हैं, जितनी कॉन्ग्रीगेशंस हैं, सबके ऊपर तेरी आशीष का हाथ हो, तेरी सुरक्षा का हाथ हो और इस डायसिस को तू बहुत ही आशीषित कर, ताकि सबको समय से वेतन मिल सके जो तेरे नाम का काम कर रहे हैं। बुद्धि, समझ, सामर्थ्य सब कुछ दे, ताकि एक एक जो बैठक होती है पास्टोरेट कमेटी की और उन सब लोगों की जो इसमें शिरकत करती है, वो ऐसी चीजें शुरू करें और जो पहले से चल रही हैं उनको मजबूती से करें, तेरी बुद्धि के साथ, तेरी विजडम के साथ, कि तेरा कलाम लोगों तक पहुंच सके, पवित्र आत्मा उनके हृदयों में काम करे, वो विश्वास लाएं, पश्चाताप करें, तेरे पास आए, तुझे ग्रहण करें और बचाए जाएं।
हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना में उन सब लोगों को जो बिस्तर पर हैं या बीमार हैं और जिनके नाम यहाँ पर पादरी साहब के द्वारा पढ़े गए हैं, तो चंगाई देने वाला ईश्वर है और तेरे कोड़े खाए जाने से हम चंगाई पाते हैं। शैतान क्यों कर हमारे शरीरों को नुकसान पहुंचा सकता है? गिव अस डिवाइन हेल्थ लॉर्ड। अपना हाथ बढ़ा के छू, दया कर और चंगाई दे, ताकि एक एक जन जिनका नाम इस फहरिस्त में अभी पढ़ा गया, वो जल्द से जल्द दौड़ते हुए आए तेरी हैकल में और तेरा धन्यवाद करते हुए गवाही दें, ताकि हम सबका विश्वास भी बढ़े और हम सब मिलकर तेरा धन्यवाद करते हुए स्तुति गान कर सकें। हम अपने इस चर्च को, अपने पादरी साहब को, उनके सहायक को, अपने म्यूजिशियंस को और युवा पीढ़ी के इन बच्चों को जो इतनी अच्छी वर्शिप आराधना सर्विस करते हैं, परमेश्वर भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, और ऐसा महसूस होता है कि पवित्र आत्मा उतर रहा है जैसे जैसे स्तुति ऊपर जा रही है। हम अपने बुजुर्ग भाई को भी प्रार्थना में रखते हैं जो ये बजाते हैं ऑर्गन, बहुत रेगुलर वो आते हैं, बजाते हैं, और तूने उन्हें बहुत अच्छी सेहत दी है इस उम्र में भी, और लंबी उम्र तू दे ताकि वो इस चर्च में इसी प्रकार सेवा करते रहे। जितना भी समय तू हमें देता है इस पृथ्वी पर परमेश्वर, हम प्रार्थना में तुझसे कहते हैं परमेश्वर कि हमारे से तेरी महिमा हो, जैसा कि भजन में भी गाया, मैं जीऊं या मरूं तो तेरे लिए प्रभु, तू मेरा प्रभु, मेरा यीशु। जीना हमारे लिए मसीह और मरना लाभ है। एक एक क्षण जो हम जीते हैं इस पृथ्वी पर परमेश्वर तूने दिया है। हमारी सांसें जो चलती हैं एक एक गिनी हुई हैं, हमारे सर के बाल एक एक गिने हुए हैं। तू वचन में कहता है कि मुझे तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारी चिंता मैं करता हूं, तो हम चिंता क्यों करें? लेकिन जो तू कहकर गया है प्रभु यीशु, और जो गॉस्पेल में लिखा है, उसको हम ध्यान से पढ़ें और ना सिर्फ अपने मन में उतारें, परंतु जो आज्ञा तू देकर गया है उसको पूरा करें अपनी सामर्थ्य जो भी तूने दी है। तूने ग्रेट कमीशन दिया है तो समाचार पहुंचाने का पृथ्वी की छोर तक, उसमें हम लग जाए। दूसरा, तू कहकर गया परमेश्वर कि फसल तो तैयार है लेकिन काटने वाले मजदूर थोड़े हैं। We need to develop harvester for harvesting the crop, Lord, for thy kingdom. ये दो चीजें परमेश्वर, इन दोनों चीजों के लिए तू हमें सामर्थ्य दे कि हम अपना जीवन केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए या अपने दोस्तों के लिए ही नहीं, परंतु तेरे लिए जी सकें। चाहे हम ऑफिस में काम करते हों, चाहे किसी और जगह काम करते हों, हर जगह हम तेरी गवाही दे सकें। हमारे काम ऐसे हों कि हमारे कामों को देखकर लोग हमारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। जैसे ये बंधुआई में जो लड़की आई थी छोटी, एक गुलाम लड़की थी, उसने भी बहुत बड़ा
काम किया। शी वॉज एन एजेंट फॉर नामान, नॉट ओनली टू गेट रिड ऑफ द लेप्रोसी बट ट्रांसफॉर्म्ड हिम एंड द होल किंगडम ऑफ अराम। हे प्रभु यीशु, हमें उस स्तर पर ला कि नथिंग, हम कह सकें कि नथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट। वेदर हस्बैंड वाइफ रिलेशंस, सन्स डॉटर्स, आवर फ्रेंड्स, आवर जॉब, व्हाटसोएवर, हम तेरे प्रेम में बने रहें, तेरी निगाह के नीचे रहें, तेरे साए में चलें, तेरे हाथ के नीचे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय एक और हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 131 जो हिंदी में है, और इसी में हम अपने दान लेके आएंगे। God
यहाँ पे है। आपने हम सब से अपने कलाम के द्वारा बातचीत की है और प्रभु जिन बातों के लिए दुआ हुई है आपने हमारी दुआ को सुन लिया है, दुआ का जवाब भी दे दिया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके बच्चों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से दान दिया है। इस दान पे प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो और इस दान को अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। जिन्होंने देव में बहुत से देना ताकि उनके घर में पड़े रहें और हमेशा के लिए खिदमत के लिए हाथ पाते रहें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिस तरह से आप सही सलामत में यहाँ पे लाए हैं, जब हम अपने घरों को वापस जाते हैं सही सलामत तक घर पहुँच सके और अपने नाम की महिमा कर सके। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता का विश्वास के साथ हमारे परिवार के साथ जितने यहाँ पे उन सब के साथ और पूरे विश्व का कलीसिया के साथ आज से हमेशा की है, आमीन।
और उसकी खिदमत करें। खुदा यीशु मसीह की वसीले से आमीन। कोई पास्टर कमेटी के लोग इलेक्शन को काउंट करने के लिए आ जाए।